हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम करने जा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, मम्मी के मायके जाने की तैयारी। तो देखो भाई, अलमारी को किस तरह से भर रखा है। हम लगा के जाते हैं और माता श्री ने एक निकाली, जो भी निकाली उसको बनाया पोटली और रख देती हैं। हालांकि वो अपने तरीके से तो सही रखती हैं, लेकिन वो सब इधर उधर एक दो बार निकालने में सब इधर उधर हो जाती हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो बोली हमारा बैग लगाओ। तो हम उनके लिए कुछ साड़ियाँ निकाल रहे हैं। इसमें मेरी भी मतलब जो रिजेक्ट हो गई हैं वो वाली साड़ियाँ रखी हैं, कम अच्छी लगती हैं, पुरानी हो गई हैं। वो भी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, शादी की भी हैं। तो ये सब हम निकालने लगे थे, मम्मी से पूछते जा रहे थे कि आपको कौन कौन सी चाहिए। तो हमने उनके लिए साड़ियाँ भी निकाली और कुछ तरीके से फिर उसको जमा भी दिया था, क्योंकि वो बुरी तरह फैली पड़ी थी। यहाँ फास्ट कर दिया था क्योंकि आपको कहाँ तक दिखाते। तो उनकी पैकिंग करी हमने, सारा सामान लगा के एकदम बढ़िया सेट कर दिया था। और उनसे पूछते जा रहे थे कि उनको कौन कौन सा कहाँ कैसा रखा है। हम उनका सही से लगा के जाते हैं, और जब भी हम लौट के आएंगे वहाँ से तो हमें फिर जैसा का तैसा ही मिलता है। तो बहुत टाइम लग गया था, लगभग 2-2.5-3 घंटे लग गए थे। और तो हमने ऊपर नीचे का कुछ भी खाली नहीं किया था, मात्र मम्मी वाला ही, जिस अलमारी में मम्मी की रहती हैं वही सेक्शन अकेला खाली किया था। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया था। और बैग जमाए, क्योंकि शाम का टाइम था और 6, साढ़े 6, 7 बज चुके थे। फिर हमें खाना पीना भी बनाना था। तब उनकी तैयारी लगाते जा रहे, इधर बैग खाली करके बैग में जमा रहे थे, क्योंकि आरुषि भी साथ में जा रही थी तो उसकी भी तैयारी लगानी थी। तो हमने उसके भी डेली यूज़ के 2-4 कपड़े रखे और तैयारी लगाई उनकी, क्योंकि वो 2-3 साल में जा रही हैं और 8-9-10 दिन तो लग ही जाएंगे जाने में। आज पहुँचेंगी ग्वालियर, ग्वालियर से निकलेंगी, फिर रात में उनकी ट्रेन है और सुबह लगभग 3-4 बजे वो अतर्रा पहुँचा देती है। और आरुषि को न जाना हो, ऐसा हो सकता है, दादी उनकी जाएं और वे न जाएं, तो उनकी भी तैयारी करने पड़ी फिर हमें। और ये बच्चों की आदत क्या होती है, इनकी आदत ये होती है, जितने नए नए हैं वो ही दो, जो हमने पहन लिए 1-2 बार यूज़ कर लिए, वो बिल्कुल मत दो कहीं जाना है तो। कपड़ों का शौक़ तो हे भगवान, कौन कर सकता है ऐसा। पहले तो हमने भी किया था ऐसे ही, कि जितने नए नए रहते थे उनसे ही क्रेज़ रहता था, और जो पुराने हो गए उनको तो कबाड़ में फेंक दो। तो यहाँ मम्मी ने बोला कि एक मैक्सी रख दो हमारे लिए, जो हम रात में पहन के सो जाया करेंगे और सुबह अपना फिर से वही साड़ी पहन लेंगे। मैंने कहा ठीक, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और बनता नहीं है। इधर हम सुबह जग चुके हैं, लगभग बजे मम्मी ने जगा दिया था 4:30 बजे। खड़े होते होते हमें 5 बज गए। 5 बजे हम आए तो हमने फिर उसमें कुकर में उनके लिए आलू उबलने रखे और जल्दी जल्दी उनके खाने की तैयारी लगाई, क्योंकि पूरे दिन के लिए खाना, फिर उनके रात के लिए भी खाना। तो हमने उनके लिए पूड़ी का आटा लगा दिया। तो मम्मी बोली कि लाओ हम बेले दे रहे, इनसे हो पाता नहीं है, पैर इतने बेकार हो चुके हैं कि उनसे बैठा नहीं जाता। तो खड़े खड़े भी नहीं कर पा रही थी, तो बोली लाओ हम ऊपर बैठे जा रहे हैं। ऊपर बैठ के 3 या 4 पूड़ी बेली होंगी बस। फिर पोजीशन बदली, बोली अब हम खड़े होके बनाएंगे, नहीं बन रहा बैठते, क्योंकि जगह उसमें कम है। फिर खड़े होके भी बेली 2-4 पूड़ी। फिर उनने पूरा सामान नीचे जमा लिया कि नहीं, खड़े होके भी पैर दुख रहे हमारे। फिर नीचे ज़मीन में पसर के बनाई, हल्के बैठ के फिर बेलती जा रही थी और हम ऊपर सेकते जा रहे थे, क्योंकि लाइट आ रही है और गांव में लाइट की बहुत सुविधा है, क्योंकि बिल की ऐसी कोई अभी हेडेक नहीं रहती है। आराम से इंडक्शन में काम होता है, गैस की भी बचत होती है। तो यहाँ मेरा फेस तो आ नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये ट्राइपॉड ऐसी डुप्लीकेट है छोटा सा, तो इसमें इतनी ही स्पेस है कि वो ऊपर तक नहीं जा पा रहा था। अगर हम ऊपर के लिए उसको कवर कर रहे थे तो फिर वो नीचे वाला भी नहीं दिख रहा था। तो ये मीठी पूड़ी भी बनाई थी और सादा पूड़ी भी बनाई थी। फिर उनके लिए बनाई हमने आलू मूंगफली की सब्जी। इधर आलू भी छीलते जा रहे थे, काम भी होता जा रहा था। और जाने के लिए क्या, मम्मी ने पूड़ी बेल के हमने कहा आप बेल दी हैं आपने, तो आप जाओ नहाओ धो। आरुषि को भी नहलाने लगी और यहाँ हम सब्जी बनाने लगी थी। सब्जी में क्या, हींग जीरा से बघार लगता है, हरी मिर्ची टमाटर और हल्दी लगती है ज़रा सी,
और जिसे पसंद हो तो वो मूंगफली के दाने भी डाल सकता है। तो हमारे घर में मूंगफली के दाने पसंद है, तो फिर मैंने मूंगफली के दाने भी डाले थे, आलू छील के और तैयारी लगाई। जो हींग और जीरा का तड़का रहता है इस सब्ज़ी में, सफ़र के लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज भी नहीं रहता और ये चलती है सब्ज़ी। आप 1 से 2 टाइम आराम से खा सकते हो, पैक करके ले जाओगे तब। तो ये मूंगफली के दाने भी तल दिए, अब इधर जीरा, हरी मिर्ची, टमाटर, इनको सबको पका लिया और हल्दी और नमक डाल के थोड़े से पक गए, बस वैसे ही उसमें आलू डाल दिए। आलू क्या, इधर धनिया भी साफ़ करते जा रहे थे। अब हमारे गार्डन में क्या धनिया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 2 बार बो दी है लेकिन वो उग नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए कि कुछ और कारण है। लेकिन बाज़ार से आई थी, हमने उसी को साफ़ करके धो के रख लिया है। और इसमें मैश करते जा रहे थे आलू, मैश करके ही हल्के हल्के मैश करके डालती है तभी हो पाता है। अगर जैसे बड़े बड़े डाल दो ना तो वो इन्हें नहीं अच्छे लगते हैं, जबकि पीस दिखते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं खाते हैं। इनको तो बिल्कुल मैश होना चाहिए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये हमने 2 आलू बचा लिए थे, शायद की बात नहीं अच्छा लगा तो हम दोपहर में इसका भर्त बना के खा लेंगे। यहाँ तो ऐसा लग रहा जैसे धुआं निकल रहा, दुकान निकलने जैसे चिपक गया, ऊपर चिपका कुछ नहीं था। और हमने बढ़िया से मिक्स करके इसको तल दिया और एक मस्त सी खुशबू आने लगी, और धनिया और मूंगफली के दाने ऊपर से मिक्स कर दिए। ये हमारी बनके सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको, ठंडी हो जाएगी फिर टिफ़िन में पैक कर देंगे। खाना भी उन्हें पैक करके, इधर गाड़ी आ गई मम्मी की, तो मम्मी जल्दी से निकल पड़ी क्योंकि पैक किया खाना वो हम शूट नहीं कर पाए जल्दीबाजी में। आरुषि रेडी हो गई है, टमाटर देखो, दादी के साथ जाने को तो कहीं के लिए भी कह दो लड़की रुक नहीं सकती। और ये 20 रुपये मम्मी ने डुग्गू को दिए, बोली ये डुग्गू को दे देना। हमने कहा ठीक है, डुग्गू सो रहा था उस टाइम। और वही वाली सुबह वाली दवाई एक पत्ता निकाल के रख लेना ध्यान से। तो क्या भाई, इधर दादी से बातचीत हो रही है आरुषि की। अगर कम लगे ना, सुनो पहले मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए नाक में उसको फुंसी हो रही है, इसलिए फूल तोड़ने गई। गाड़ी आ गई थी घर के बाहर और हम ज़रा सा गेट खोल के उसी से बना रहे थे वीडियो, क्योंकि घर से बाहर तो जा नहीं सकती, मेन गेट तक ही अलाउ है। तो गेट पर ही खड़े होके, और हम मतलब ऐसी जगह खड़े थे कि हम नहीं दिख रहे थे, और कैमरे को ऐसा कर रखा था कि उससे बाहर का सब कुछ दिखे। तो यहाँ मम्मी बैठने लगी हैं, और गाड़ी जाने में अभी 2-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक आंटी जी और आ रही थी पड़ोस की। तो हम इधर आ गए, भाई उधर बन नहीं रहा था बनाते, ये लोग आ गए। वो उनने इधर उनको बिठा तो दिया है, और उनके जाने की बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल पास में ही खड़ी है, वो आई नहीं थी। ये आ गई आंटी जी, और ये आरकेस मेरे मज़े ले रहा था, कह रहा था आंटी आप वीडियो में लगी हो आप अपनी। हमने कहा हाँ ये भी हमारा काम है। इधर ट्रैक्टर आ गया, जिसको ट्रैक्टर में बैठना हो वो बैठ सकता है। तो यहाँ मम्मी को विदा करके अंदर गए, और अंदर जाके अपना जो दिन का काम रहता है सुबह के समय का, मम्मी को विदा करने के बाद का, हमने वो काम शुरू किया। ये लो गाड़ी हो गई रवाना। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला ब्लॉग आपको जल्द ही मिलेगा। बाय बाय।